ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख और दरिद्रता स्वयं मिट जाते हैं। रविवार का दिन साक्षात देव भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। वो देवता जो इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जिनके उदय होते ही चराचर जगत का अंधकार छट जाता है और हर जीव में प्राणों का संचार होता है। कहते हैं, जो व्यक्ति रविवार की सुबह उठते ही सूर्य देव की कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के दिव्य तेज और आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, रोग और व्याधियां ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूर्य की पहली किरण धरती से अंधकार को मिटा देती है। दर्शकों, ये केवल एक कथा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी अटूट आस्था है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देती है। क्योंकि भगवान भास्कर केवल आकाश में चमकने वाले देवता नहीं हैं, वे हमारे भीतर की चेतना हैं, हमारी आंखों की ज्योति हैं और हमारी सफलता का आधार हैं। हमारी बुद्धि, हमारा ओज, हमारा मान सम्मान और हमारा स्वास्थ्य सब उन्हीं की कृपा से प्रकाशित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से रविवार के दिन सूर्य देव की कथा सुनता है, तो उसके घर की नकारात्मकता और आलस्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि, वैभव और आरोग्य का वास होता है। व्यापार और कार्य क्षेत्र में सूर्य जैसी चमक आती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और मन में एक अद्भुत आत्मविश्वास का जन्म होता है। इसलिए यह दिन केवल विश्राम का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा संचय का दिन है। जब हम अपने भीतर के सोए हुए भाग्य को जगाते हैं, तो अब इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, अपनी दृष्टि को एकाग्र कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए जो कहता है, ओम सूर्याय नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करता है और रविवार की इस कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके मार्ग की हर बाधा को स्वयं जगत चक्षु भगवान सूर्य देव भस्म कर देते हैं। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और उस परम तेजस्वी परमात्मा को प्रणाम कीजिए जिनकी कृपा से यह संसार प्रकाशित है। प्रेम से बोलिए, जय सूर्य नारायण देव, जय भास्कर। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट केवल प्रभु के नाम मात्र से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन तक पहुंचेगी। तो आइए श्रद्धा से सुनिए रविवार की यह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं कहा गया है कि कोई भी कथा, विशेषकर साक्षात देव सूर्य नारायण की कथा, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरी जानकारी नहीं रहती, बल्कि पुण्य फल में कमी का कारण बन जाती है। क्योंकि जब हम किसी दिव्य कथा को अधूरा सुनते हैं, तो हमारा मन उस पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता जो हमारे जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस रविवार की दिव्य सूर्य कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का वह गूढ़ ज्ञान है जो आपके हृदय में बैठे हर डर, हर बीमारी और हर असफलता को दूर कर देगा। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं भगवान भास्कर अपने सच्चे भक्तों के जीवन से दरिद्रता का अंधेरा मिटाकर उनके मार्ग को स्वर्ण की भांति चमका देते हैं। इस कथा का कोई एक प्रसंग या कोई एक शब्द ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हो सकता है सूर्य देव की कोई एक लीला आपके भीतर वह ऊर्जा भर दे जिसकी खोज में आप वर्षों से भटक रहे हैं। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, भाव से समझिए और अंत तक बने रहिए। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि प्रभु सूर्य की यह महिमा केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक भक्त भगवान की कथा सुनता है तो वह पुण्य कमाता है, लेकिन जब वही भक्त उसे दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि सूर्य देव की कृपा का प्रकाश हर घर में पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर रविवार आपको ऐसी ही दिव्य
प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं मिलती रहें। तो अब अपने मन को शांत कीजिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए और श्रद्धा से बोलिए, जय सूर्य नारायण। अब आरंभ होती है रविवार की वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप, रोग और दुख स्वयं मिट जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास के धूल भरे पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें एक ऐसे गांव की झलक मिलती है जिसकी शोभा शब्दों में बांधना असंभव है। इस गांव का नाम था जसवंतपुर। जसवंतपुर कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि यह प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा वैभवशाली स्थान था जहां साक्षात स्वर्ग की सुंदरता उतर आई थी। चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए सुनहरे खेत, जिनमें जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। गांव के बीचों बीच से कलकल बहती एक निर्मल नदी, जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान का नीलापन और बादलों की अटखेलियां साफ दिखाई देती थी। जसवंतपुर के लोग बहुत मेहनती, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन इस गांव की असली पहचान, इसकी आत्मा और इसका गौरव था वह विशाल मंदिर जो नदी के तट पर बना हुआ था। यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित था। इस मंदिर का निर्माण इस अद्भुत वास्तुकला से किया गया था कि आधुनिक विज्ञान भी उसे देखकर चकित रह जाए। मंदिर का मुख ठीक पूर्व की ओर था और इसकी बनावट ऐसी थी कि सूर्योदय के समय जब भगवान भास्कर अपनी पहली किरण धरती पर छोड़ते तो वह किरण किसी और स्थान पर पड़ने के बजाय सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती और भगवान सूर्य देव के चरणों को स्पर्श करती थी। गर्भगृह के भीतर भगवान सूर्य देव की एक अत्यंत विशाल और दिव्य प्रतिमा स्थापित थी। वह प्रतिमा 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार थी। उन घोड़ों के चेहरे पर ऐसा तेज था मानो वे अभी बोल उठेंगे। भगवान सूर्य के ललाट से निकलने वाली आभा पूरे मंदिर को प्रकाशित कर देती थी। गांव का हर निवासी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था। जैसे ही सूर्योदय की लालिमा क्षितिज पर बिखरती, पूरा जसवंतपुर शंखों की ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठता। सभी ग्रामीण मंदिर में एकत्र होकर सूर्य देव की भव्य आरती करते और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। इसी वैभवशाली गांव के बाहरी छोर पर प्रकृति की हरियाली के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर घर था। इस घर में 3 भाइयों का परिवार रहता था। इन तीनों भाइयों के नाम थे कैलाश, जयदेव और सूरज। इन तीनों भाइयों में इतना प्रेम था कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। वे साथ में खेतों में काम करते, साथ में भोजन करते और साथ में ही भगवान सूर्य की आराधना करते। उनकी मेहनत का ही फल था कि उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। समय अपनी गति से चलता रहा और परिवार में खुशियों का आगमन होने लगा। सबसे बड़े भाई कैलाश का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था तारा। तारा देखने में तो साधारण थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही चंचल और मन में कुटिलता से भरा हुआ था। उसे दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या होती थी, लेकिन तीनों भाइयों की अटूट एकता के सामने उसकी एक न चलती थी। वह चाहकर भी उन भाइयों के बीच दरार नहीं डाल पाती थी, इसलिए उसने सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। कुछ वर्षों के बाद दूसरे भाई जयदेव का भी विवाह तय हो गया। उनकी पत्नी का नाम था रूपा। रूपा अत्यंत सुंदर और बहुत ही गुणवती थी। जब वह घर आई तो ऐसा लगा मानो घर की रौनक और बढ़ गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश धीरे धीरे रूपा अपनी जेठानी तारा के प्रभाव में आने लगी। तारा ने अपनी मीठी बातों और कुटिल बुद्धि से रूपा के मन में भी जहर घोलना शुरू कर दिया। रूपा, जो पहले बहुत सरल थी, अब धीरे धीरे तारा के षड्यंत्रों का हिस्सा बनने लगी थी। फिर भी कैलाश, जयदेव और सूरज के बीच का जो आपसी प्रेम था वह हिमालय की तरह अडिग रहा। वे दोनों पत्नियां अंदर ही अंदर जलती थीं, पर भाइयों के सामने कुछ कह नहीं पाती थीं। वक्त गुजरता गया और अब सबसे छोटे भाई सूरज के विवाह की चर्चा होने लगी। सूरज न केवल मेहनती था, बल्कि वह भगवान सूर्य देव का अनन्य भक्त भी था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांत तेज रहता था। कैलाश और जयदेव ने निर्णय लिया कि वे सूरज के लिए दुनिया की सबसे सुंदर और गुणवती कन्या ढूंढ कर लाएंगे।
वे दोनों भाई खुद दूर दूर के गांवों और नगरों में गए। कई महीनों की तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी युवती मिली जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। उसका नाम था जयश्री। जयश्री न केवल सुंदर और रूपवती थी, बल्कि उसके संस्कार और उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जो भी उसे सुनता उसका मुरीद हो जाता। कैलाश और जयदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हमारी पत्नियां तारा और रूपा थोड़ी कुटिल बुद्धि की जरूर हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई के लिए ये लड़की बिल्कुल योग्य है। बड़े धूमधाम से सूरज और जयश्री का विवाह संपन्न हुआ। जसवंतपुर में कई दिनों तक उत्सव मना। विवाह के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। तारा और रूपा ने भी दिखावे के लिए जयश्री का स्वागत किया। समय बीतने के साथ कैलाश और जयदेव के घरों में संतानों का जन्म हुआ। घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। परिवार हंसता खेलता और समृद्ध था। पूरे गांव में उनके भरे पूरे परिवार की चर्चा होती थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक चिंता ने सूरज और जयश्री के जीवन में जगह बना ली। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जयश्री की गोद सूनी थी। उसके कोई संतान नहीं हो रही थी। जहां तारा और रूपा के बच्चे आंगन में खेलते थे, वहीं जयश्री का कोना शांत रहता था। जयश्री भगवान सूर्य देव की परम भक्त थी। वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर घंटों प्रार्थना करती। उसका अटूट विश्वास था कि एक न एक दिन उसके आराध्य उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। परंतु तारा और रूपा के मन में छिपा हुआ द्वेष अब बाहर आने लगा था। वे दोनों अक्सर जयश्री को ताने मारती। वे कहती, बड़ी चली आई सुबह सुबह नहा धोकर भक्ति करने, भगवान भी उसे ही फल देते हैं जिसका भाग्य अच्छा हो। वे उसे बांझ कहकर अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। लेकिन जयश्री बड़ी ही शांत और तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। वह इन कटु वचनों को पी जाती और अपनी पूजा में व्यस्त रहती। सूरज अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था और उसके इस दुख में बराबर का सहभागी था। तीनों भाइयों का प्रेम अब भी वैसा ही था और इसी कारण तारा और रूपा की कोई भी चाल सफल नहीं हो पाती थी। लेकिन वे दोनों अंदर ही अंदर टूट रही थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि कभी जयश्री को संतान हुई तो सूरज का मान और बढ़ जाएगा। उन्होंने जयश्री की भक्ति में बाधा डालने की हर संभव कोशिश की। जब भी रविवार का दिन आता और जयश्री भगवान सूर्य देव का निर्जला व्रत रखती, तो तारा और रूपा जानबूझकर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती और उसे खिलाने का दबाव डालती ताकि उसका व्रत खंडित हो जाए। वे कभी उसे भारी काम सौंप देती तो कभी उसकी पूजा की सामग्री छुपा देती। परंतु प्रिय श्रोतागण, जिसकी रक्षा स्वयं सूर्य नारायण कर रहे हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जयश्री की करुण पुकार और उसकी निस्वार्थ भक्ति ने अंततः स्वर्ग का सिंहासन हिला दिया। कई वर्षों के कठिन तप और अपमान सहने के बाद भगवान सूर्य देव ने उसकी पुकार सुन ली। जयश्री गर्भवती हुई। यह समाचार सुनते ही तारा और रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन का अंधेरा और गहरा हो गया। महीने बीतते गए और एक अत्यंत शुभ रविवार के दिन, जब सूर्यदेव अपनी पूरी चमक के साथ आकाश के मध्य में थे, जयश्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था। उसके जन्म लेते ही पूरे कमरे में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उस बालक के ललाट से सूर्य जैसा तेज निकलता था और उसके शरीर पर भगवान सूर्यदेव का एक तेजस्वी चिन्ह बना हुआ था। वह बालक इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता वह अपनी पलकें झपकाना भूल जाता। बालक के जन्म की खबर पूरे जसवंतपुर में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उस दिव्य बालक के दर्शन करने आने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सूर्यदेव का अंश है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जहां प्रकाश होता है वहीं परछाई भी सबसे गहरी होती है। जयश्री की यह खुशी तारा और रूपा के लिए किसी शूल की तरह चुभ रही थी। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, इस बालक को खत्म करना। उन्होंने पहले तो चुपचाप जहर का सहारा लिया। तारा ने दूध के अंदर कालकूट जहर मिलाकर जयश्री के पास भेजा ताकि बालक उसे पिए और सदा के लिए सो जाए। लेकिन जैसे ही वह दूध बालक के होठों को छूने वाला था,
वह अपने आप ही शुद्ध अमृत में बदल गया। बालक और भी ज्यादा चमकने लगा। उनकी हर कोशिश, हर षड्यंत्र विफल हो रहा था। अब वे दोनों बुरी तरह बौखला गई थीं। ईर्ष्या की आग ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वे भूल गई थीं कि वे किसका विनाश करना चाहती हैं। उन्होंने तय किया कि वे कुछ ऐसा करेंगी जिसे सोचकर ही किसी भी मां का कलेजा फट जाए। उन्होंने एक अत्यंत हृदय विदारक और भयानक योजना बनाई। एक रात जब पूरा जसवंतपुर गहरी नींद में सोया हुआ था, जब चांद बादलों के पीछे छुपा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, तारा और रूपा दबे पांव जयश्री के कमरे की ओर बढ़ीं। उनके मन में कोई दया नहीं थी, कोई ममता नहीं थी। वे उस नन्हे से बालक को उठाकर अंधेरे में गायब हो गईं। उनकी मंजिल थी वो पुराना और गहरा कुआं जो गांव के वीरान छोर पर स्थित था। वे उस दिव्य बालक को कुएं की अथाह गहराई में फेंकने वाली थीं। प्रिय श्रोतागण, उस काल रात्रि का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी चीख की तरह महसूस हो रही थी। तारा और रूपा, जिनके हृदय ईर्ष्या की अग्नि में पत्थर बन चुके थे, उस नन्हे बालक को सीने से लगाए नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह पकड़े हुए गांव के उस सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी जो पुराने कुएं की ओर जाता था। वो कुआं बरसों से वीरान पड़ा था, जिसके चारों ओर कटीली झाड़ियां और सघन अंधकार का बसेरा था। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं की गहराई का कोई अंत नहीं है। जब वे दोनों कुएं के मुहाने पर पहुंची तो उस नन्हे बालक ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अंधेरी रात में भी उस बालक की आंखों से एक अलौकिक चमक निकल रही थी, जैसे स्वयं सूर्य देव उस काले अंधकार को चीरकर सत्य को देख रहे हों। एक क्षण के लिए रूपा का हाथ कांपा। उसके भीतर की सोई हुई ममता ने शायद जागने की कोशिश की। उसने धीरे से तारा का हाथ पकड़कर कहा, जीजी, क्या हम ये सही कर रहे हैं? ये तो निष्पाप बालक है, हमारे ही परिवार का अंश है। अगर कल को भगवान सूर्यदेव ने हमें दंड दिया तो हम कहां जाएंगे? लेकिन तारा, जिसकी बुद्धि पर कुटिलता का ग्रहण लग चुका था, उसने झिरकते हुए कहा, पगली, डर मत। अगर आज ये बच गया तो पूरी जिंदगी हमें और हमारे बच्चों को इस जयश्री की गुलामी करनी पड़ेगी। देख नहीं रही, पूरा गांव अभी से इसके पीछे पागल है। भगवान उसी की सुनते हैं जो शक्तिशाली होता है। फेंक इसे और सदा के लिए इस कांटे को अपने रास्ते से हटा दे। तारा ने बिना एक पल गवाए उस नन्हे बालक को उस गहरे, ठंडे और अंधेरे कुएं में नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते समय न उस बालक ने कोई रुलाई की, न ही कोई चीख सुनाई दी। बस एक गहरी धप की आवाज आई और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। उन दोनों ने राहत की सांस ली और दबे पांव वापस घर की ओर दौड़ पड़ी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा कांटा निकाल फेंका है, लेकिन वे यह भूल गई थीं कि जिसकी रक्षा करने वाला जगत का आधार सूर्य हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही वह दिव्य बालक कुएं के जल को स्पर्श करने वाला था, एक चमत्कार हुआ। कुएं का वह गंदा और ठंडा पानी अचानक उबलने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक विशाल सुनहरा कमल का फूल प्रकट हुआ। वह बालक उस कमल के फूल के कोमल बिछोने पर ऐसे लेट गया जैसे वह अपनी मां की गोद में हो। कुएं के उस गहरे अंधकार में भी उस बालक के शरीर से निकलने वाला तेज पूरे पानी को सुनहरा बना रहा था। वहां न ठंड थी न डर, बस एक ईश्वरीय शांति थी। उधर घर में जैसे ही भोर की पहली किरण फूटने वाली थी, जयश्री की नींद टूटी। मां का हृदय था। नींद खुलते ही उसका हाथ सीधे अपने बगल में लेटे बालक की ओर गया, लेकिन वहां सन्नाटा था। वह स्थान खाली था। जयश्री की रूह कांप उठी। उसने सोचा शायद सूरज बालक को बाहर ले गया होगा, लेकिन जब उसने देखा कि सूरज तो पास ही गहरी नींद में सो रहा है, तो उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकल गई, मेरा बच्चा, मेरा लाल कहां है? जयश्री की वह करुण पुकार पूरे घर की दीवारों से टकराकर वापस आई। सूरज हरबराकर उठा। कैलाश और जयदेव भी अपने कमरों से बाहर निकल आए। पूरा घर जाग गया। जयश्री बदहवास होकर हर कोने में अपने बच्चे को ढूंढने लगी। वह रसोई में गई, वह आंगन में चिल्लाई, वह अनाज की कोठियों के पीछे देखने लगी, लेकिन बालक का कहीं अता पता नहीं था। तारा और रूपा, जो पहले से ही तैयार थीं,
अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर बाहर आईं। तारा ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, हाय, ये क्या अनर्थ हो गया? कल रात तो मुन्ना यहीं था। क्या कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया? या फिर कहीं जयश्री की ही लापरवाही तो नहीं? रूपा ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाले अक्सर अपने परिवार का ध्यान भूल जाते हैं। पता नहीं बेचारी संतान को कहां छोड़ आई होगी। जयश्री उन तानों को सुनने की स्थिति में नहीं थी। वह पागलों की तरह घर से बाहर निकली और गांव की गलियों में दौड़ने लगी। उसका आंचल जमीन पर घिसट रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वह हर राहगीर को रोककर पूछती, क्या आपने मेरे तेजस्वी बालक को देखा है? क्या आपने मेरे सूरज को देखा है? कैलाश, जयदेव और सूरज तीनों भाई भी व्याकुल थे। वे गांव के एक एक घर में, एक एक खेत में बालक की तलाश करने लगे। गांव के लोग भी इस दुखद घटना से स्तब्ध थे। जिस बालक को कल तक पूरा गांव पूज रहा था, वो आज अचानक गायब हो गया था। सूरज ने नदी के तट पर जाकर दहाड़ मारकर रोते हुए कहा, हे सूर्यदेव, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की। मेरी पत्नी ने अपना सर्वस्व आपकी भक्ति में अर्पण कर दिया। क्या इसी दिन के लिए आपने हमें यह सुख दिया था कि उसे पल भर में छीन ले? अगर मेरा बालक नहीं मिला तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। पूरा दिन बीत गया, सूरज ढलने लगा और जसवंतपुर के आसमान पर उदासी की चादर पसर गई। जयश्री अब थककर उस पुराने कुएं के पास पहुंच गई थी जहां रात में वो पाप किया गया था। वो बेसुध होकर उसी कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। उसके भीतर की मां पुकार रही थी कि उसका बच्चा यहीं कहीं आसपास है। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे, पर उसकी धड़कनें तेज थीं। तारा और रूपा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई कुएं में झांक न ले। रूपा ने फुसफुसाते हुए कहा, जी, जयश्री वहीं बैठी है। अगर उसने कुएं में देख लिया तो? तारा ने कठोर स्वर में कहा, चुप रह, इतनी गहराई में किसे क्या दिखेगा? और वैसे भी अब तक तो वो ठंडा पर गया होगा। बस आज की रात बीत जाए, फिर सब हमारे वश में होगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण, वे पाप की जरें कितनी भी गहरी क्यों न जमा ले, सत्य का सूरज एक न एक दिन जरूर निकलता है। जयश्री ने जैसे ही उस कुएं में झांकने की कोशिश की, तभी आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जसवंतपुर की दिशा बदल दी। डूबते हुए सूर्य की आखिरी किरण, जो बिल्कुल लाल थी, वो सीधे उस कुएं के भीतर जाकर गिरी। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही वो लाल किरण कुएं की गहराई में समाई, वहां का दृश्य ही बदल गया। कुएं के भीतर से उठता हुआ वो दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगा। जयश्री की सांसें थमी हुई थीं। उसकी आंखें उस उजाले को निहार रही थीं जो धीरे धीरे कुएं के मुहाने तक पहुंच रहा था। और तभी वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं की गहराई से एक विशाल और अत्यंत सुंदर स्वर्ण कमल ऊपर की ओर तैरता हुआ आ रहा था। उस कमल की पंखुड़ियों से एक अलौकिक सुगंध निकल रही थी जिसने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया था। और उस कमल के बिल्कुल मध्य में वो नन्हा बालक लेटा हुआ था। वो रो नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जैसे वह साक्षात सूर्यदेव की गोद में खेल रहा हो। बालक का शरीर स्वर्ण की भांति दमक रहा था और उसके ललाट पर बना वो सूर्य का चिन्ह अब और भी अधिक तेजस्वी हो गया था। जयश्री के मुंह से शब्द नहीं निकले, बस उसकी ममता उमड़ पड़ी। उसने आगे बढ़कर अपने कलेजे के टुकड़े को उस कमल के आसन से उठा लिया। जैसे ही उसने बालक को छुआ, उसे महसूस हुआ कि बालक का शरीर ठंडा नहीं, बल्कि उसमें एक सुखद गर्माहट थी, जैसे सर्दी की सुबह में सूरज की पहली किरण शरीर को सुकून देती है। जयश्री ने उसे सीने से लगा लिया और फफक फफक कर रो पड़ी। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस अटूट विश्वास की जीत के आंसू थे जिसने मौत को भी मात दे दी थी। इतने में सूरज, कैलाश और जयदेव भी वहां पहुंच गए। गांव के सैकड़ों लोग मशालें लेकर उस वीरान कुएं के पास एकत्र हो गए थे। सबने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। एक बालक जो गहरी मौत के मुंह से हंसता हुआ वापस आया था। गांव के लोग जय जयकार करने लगे। जय सूर्यदेव, धन्य है ये बालक और धन्य है इसकी मां की भक्ति। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जहां भक्ति अपना चमत्कार दिखा रही थी,
वहीं पाप की छाया अभी भी अपना खेल खेल रही थी। तारा और रूपा, जो भीड़ के पीछे छिपी हुई थीं, डर से थर थर कांप रही थीं। उन्हें लगा था कि उनका रहस्य खुल जाएगा, लेकिन उनकी कुटिल बुद्धि अभी भी शांत नहीं हुई थी। तारा ने देखा कि गांव वाले इस चमत्कार से प्रभावित हैं, तो उसने तुरंत अपनी चाल बदल दी। वो भीड़ को चीरती हुई आगे आई और अपनी आंखों में बनावटी खौफ भरकर चिल्लाई, रुको, कोई इस बालक के पास मत जाओ, ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई माया है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कैलाश ने हैरान होकर पूछा, तारा, तुम ये क्या कह रही हो? साक्षात सूर्य देव ने हमारे बच्चे की रक्षा की है, ये तो सौभाग्य की बात है। तारा ने अपने चेहरे पर और भी गंभीरता लाते हुए कहा, नहीं भाई साहब, आप सीधे साधे हैं, आप नहीं समझते। भला कोई साधारण इंसान का बच्चा कुएं के गहरे पानी में गिरकर जिंदा बच सकता है? और ये सोने का कमल, ये सब राक्षसी माया है। मुझे तो डर है कि जयश्री ने किसी तांत्रिक शक्ति का सहारा लिया है। ये बालक हमारे परिवार और पूरे जसवंतपुर के लिए भारी विपत्ति लेकर आएगा। अगर ये भगवान का रूप होता तो ये साधारण तरीके से पैदा होता। इस तरह कुएं से निकलना शुभ संकेत नहीं है। रूपा ने भी अपनी जेठानी का साथ देते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। जब से ये बच्चा गर्भ में आया था, तब से घर में कैसी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। ये बच्चा नहीं, कोई अपशकुन है जो हमारे गांव को नष्ट कर देगा। प्रिय श्रोतागण, इंसान का मन बहुत चंचल होता है। चमत्कार देखकर जो भीड़ जय जयकार कर रही थी, वह तारा और रूपा की बातों में आकर संदेह करने लगी। लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, बात तो सही है, कुएं में गिरकर कोई बच्चा कैसे बच सकता है? किसी ने कहा, कहीं यह गांव पर आने वाले किसी प्रकोप का संकेत तो नहीं? जयश्री ने अपने बालक को और जोर से गले लगाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक तेज था। उसने अपनी जेठानियों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, दीदी, आप जो कह रही हैं वह आपके मन का भ्रम है या कोई द्वेष, यह तो आप जाने। पर मैं इतना जानती हूं कि मेरे आराध्य सूर्यदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यह बालक उनकी कृपा का फल है और वे इसकी रक्षा करेंगे। तारा ने गांव के प्रधान और मंदिर के पुजारी की ओर देखते हुए कहा, प्रधान जी, आप ही न्याय कीजिए। क्या इस मायावी बालक को गांव में रहने देना सही है? अगर कल को फसलें सूख गईं या कोई महामारी आ गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा तो सुझाव है कि इस बालक और इसकी मां को गांव से बाहर किसी कुटिया में रखा जाए, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि यह बालक शुभ है। भीड़ का दबाव बढ़ने लगा। सूरज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खड़ा था, लेकिन वह भी इस अचानक बदले हुए माहौल से विचलित हो गया। गांव के प्रधान ने काफी सोच विचार के बाद कहा, तारा की बात में तर्क तो है। हम पूरे गांव की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकते। सूरज, फिलहाल तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गांव की सीमा पर स्थित उस पुरानी धर्मशाला में चले जाओ। जब तक पुजारी जी सूर्य देव की विशेष पूजा करके कोई संकेत प्राप्त नहीं करते, तुम लोग गांव के भीतर प्रवेश नहीं करोगे। सूरज का दिल टूट गया। जिस भाई के प्रेम पर उसे नाज था, वही भाई कैलाश और जयदेव अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर चुप खड़े रहे। जयश्री ने अपने पति का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे अपने बच्चे को लेकर उस अंधेरी धर्मशाला की ओर चल दी। उस रात जसवंतपुर का वह वैभवशाली घर सूना हो गया। तारा और रूपा अपने कमरों में बैठकर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थीं। उन्हें लगा कि उन्होंने जयश्री को घर से बाहर निकालकर आधा रास्ता तय कर लिया है। अब उनका अगला कदम उस बालक को हमेशा के लिए समाप्त करना था। धर्मशाला में जयश्री और सूरज भूखे प्यासे बैठे थे। बालक जयश्री की गोद में शांति से सो रहा था। आधी रात का समय था जब जयश्री को धर्मशाला के बाहर कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा कि बाहर कुछ साए घूम रहे हैं। तारा ने कुछ भारे के शिकारियों को भेजा था ताकि वे चुपके से बालक को उठाकर ले जाएं और उसे कहीं दूर ले जाकर खत्म कर दें। जैसे ही वे शिकारी धर्मशाला के भीतर दाखिल हुए, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बालक के चारों ओर एक ऐसी अग्नि की दीवार बन गई थी जिसे पार करना असंभव था।
बालक के शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रचंड हो गया था कि पूरी धर्मशाला दिन के उजाले की तरह चमकने लगी। शिकारी डर के मारे अपनी तलवारें फेंककर वहां से भाग खड़े हुए। प्रिय श्रोतागण, जब उस धर्मशाला के भीतर काल की परछाइयां हारकर भाग गई, तब भोर की पहली किरण ने जसवंतपुर की धरती को स्पर्श किया। वह सवेरा आम सवेरों जैसा नहीं था। सूरज की लालिमा में आज एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे आकाश भी आने वाले संकट को देख रहा हो। धर्मशाला के उस छोटे से कक्ष में जयश्री अपनी गोद में उस दिव्य बालक को लिए बैठी थी। बालक जाग चुका था और उसकी नन्ही नन्ही आंखें छत की करियों को ऐसे निहार रही थीं जैसे वह ब्रह्मांड के रहस्यों को पढ़ रहा हो। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धर्मशाला की खिड़की से होकर बालक के चेहरे पर पड़ी, बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस हंसी में ऐसी खनक थी कि सूरज का सारा संताप, सारा डर पल भर में हवा हो गया। सूरज ने अपनी पत्नी की ओर देखा और रुंधे हुए गले से कहा, जयश्री, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूं या अभागा। एक ओर साक्षात नारायण ने हमारे घर अवतार लिया है और दूसरी ओर मेरे ही सगे भाई, मेरा अपना खून, मुझे शत्रु मान बैठा है। क्या विधाता का यही न्याय है? जयश्री ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, स्वामी, जब सोना आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। हमारे ऊपर यह संकट केवल हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह इस पूरे गांव और आपके भाइयों के विवेक की परीक्षा है। आप धैर्य रखें। जिसकी रक्षा स्वयं सूर्य देव कर रहे हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उधर जसवंतपुर के आलीशान घर में तारा और रूपा की रात आंखों में कटी थी। उनकी नींद उड़ चुकी थी क्योंकि उनके भेजे हुए शिकारी खाली हाथ और डरे हुए वापस आए थे। तारा के मन में ईर्ष्या की ज्वाला अब प्रतिशोध की आग बन चुकी थी। उसने रूपा से कहा, यह साधारण तरीके से नहीं मरेगा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो समझ आ गया है। लेकिन अगर हमने इसे अधर्म और राक्षस साबित कर दिया तो ये गांव वाले खुद इसे और इसकी मां को पत्थरों से मार देंगे। तारा ने अपने एक विश्वासपात्र नौकर को पास के नगर में भेजा और वहां से एक ढोंगी और धूर्त तांत्रिक को बुला लिया। उस तांत्रिक का नाम था कपालिक भद्रशूल। वह तंत्र मंत्र का झूठा ढोंग रचने में माहिर था और चंद सिक्कों के लिए किसी भी सच को झूठ साबित कर सकता था। तारा ने उसे गुप्त रूप से बहुत सारा धन दिया और समझा दिया कि उसे गांव के मंदिर में सबके सामना क्या कहना है। दोपहर होते होते पूरे जसवंतपुर में ढोल नगारे बजने लगे। गांव के प्रधान ने मंदिर के प्रांगण में एक बड़ी सभा बुलाई थी। तारा और रूपा ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी थी कि एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं जो इस बालक की सच्चाई दुनिया के सामने रखेंगे। लोग जिज्ञासा और डर के मारे मंदिर की ओर दौड़ने लगे। मंदिर का वह प्रांगण जहां कल तक शांति और भक्ति का वास था, आज संदेह और कोलाहल से भरा हुआ था। सूरज और जयश्री को भी वहां बुलाया गया। जब वे उस बालक को लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा कांप उठा। सामने वह भयानक दिखने वाला तांत्रिक बैठा था जिसके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में हड्डियों की माला थी। उसके चारों ओर धुआं उठ रहा था। जैसे ही जयश्री वहां पहुंची, उस तांत्रिक ने एक जोर का अट्टहास किया जिससे बच्चे भी डर के मारे अपनी मांओं से लिपट गए। तांत्रिक चिल्लाया, सावधान जसवंतपुर के निवासियों, तुम जिसे दिव्य बालक समझ रहे हो वह वास्तव में इस गांव के विनाश का कारण है। यह कोई देवता नहीं बल्कि एक छल कपट से भरा असुर है जिसने एक साध्वी स्त्री के गर्भ को अपवित्र किया है। देखो इसकी आंखों में, देखो इसके ललाट के तेज को। यह तेज नहीं बल्कि नरक की अग्नि है जो बहुत जल्द तुम्हारे घरों को राख कर देगी। तांत्रिक की इन बातों ने गांव वालों के मन में बैठे डर को और गहरा कर दिया। लोग शोर मचाने लगे। तारा ने आगे बढ़कर कहा, महात्मा, आप ही बताइए कि हम क्या करें। हमने तो इसे अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन हमें क्या पता था कि यह कुलघाती निकलेगा। जयश्री की आंखों में क्रोध की चिंगारी चमकी। वह आगे बढ़ी और गरजते हुए बोली, झूठ, यह सब सफेद झूठ है। तुम कौन होते हो मेरे बालक को असुर कहने वाले?
क्या तुमने कभी भगवान सूर्य की आंखों में झांक कर देखा है? यह बालक उनका प्रसाद है, उनकी कृपा है। तांत्रिक भद्रशूल ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, अगर यह देवता का अंश है तो इसका प्रमाण देना होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सत्य कभी नहीं जलता। अगर यह बालक दिव्य है तो इसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसे कोई साधारण मनुष्य या असुर पार नहीं कर सकता। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। कैलाश और जयदेव भी वहां खड़े थे। उनके मन में भी दुविधा थी। तारा ने पूछा, कैसी परीक्षा महात्मा? तांत्रिक ने एक जलते हुए हवन कुंड की ओर इशारा किया और कहा, इस बालक को इस जलती हुई अग्नि के बीच रखना होगा। यदि यह सूर्य का पुत्र है तो अग्नि इसे शीतल चंदन की तरह महसूस होगी, लेकिन यदि यह असुर है तो अग्नि इसे क्षण भर में भस्म कर देगी और इसके साथ ही इस गांव का सारा पाप भी मिट जाएगा। यह सुनते ही जयश्री के हाथ से बालक लगभग छूटते छूटते बचा। सूरज चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है, यह साक्षात हत्या है। प्रधान जी, आप यह होने नहीं दे सकते। लेकिन गांव वाले अब तांत्रिक के वश में थे। वे चिल्लाने लगे, परीक्षा होनी चाहिए। अगर यह सच्चा है तो डरेगा क्यों? तारा और रूपा के चेहरों पर एक कुटिल चमक थी। उन्हें विश्वास था कि आग में गिरते ही वह बालक समाप्त हो जाएगा और जयश्री का अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। जयश्री ने अपने बालक को कसकर पकड़ लिया। उसकी ममता ललकार रही थी, लेकिन चारों ओर खड़े लोग उसे घेर चुके थे। तांत्रिक ने आग को और प्रज्वलित किया। लपटें ऊंची उठने लगी। जयश्री ने मंदिर में स्थापित भगवान सूर्य देव की विशाल प्रतिमा की ओर देखा। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि उनमें एक दृढ़ संकल्प था। उसने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, आज मेरी ममता की नहीं बल्कि मेरी भक्ति की परीक्षा है। अगर मैंने सच्चे मन से भगवान सूर्य की आराधना की है, अगर मेरा पतिव्रत धर्म अटल है, तो यह आग मेरा और मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जयश्री उस धधकती हुई अग्नि की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका मन अटूट था। तारा ने मन ही मन सोचा, बस अब कुछ ही पल की बात है, फिर जसवंतपुर से इस जयश्री का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे ही जयश्री उस अग्नि के बिल्कुल पास पहुंची और अपने बालक को उस धधकते हुए कुंड में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, तभी जसवंतपुर के आसमान में एक भयानक गर्जना हुई। दोपहर का वो सूरज जो अभी तक पूरी रोशनी दे रहा था, अचानक काला पड़ने लगा। दिन में ही रात का सा मंजर छा गया। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े होने को मजबूर हो गए। प्रिय श्रोतागण, जसवंतपुर के उस विशाल मंदिर प्रांगण में समय जैसे ठहर गया था। दोपहर के सुनहरे आकाश पर अचानक छाई उस काली चादर ने हर किसी के भीतर एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर चीखते हुए भाग रहे थे और हवाओं का वेग इतना प्रचंड था कि मंदिर के भारी पीतल के घंटे अपने आप बजने लगे थे। टन 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 की वह आवाज किसी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। जयश्री धधकते हुए हवन कुंड के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अपने बालक के लिए ममता का सागर था, तो दूसरी ओर अपने आराध्य के लिए अटूट विश्वास की ज्योति। तांत्रिक भद्रशूल, जो अब तक अहंकार से भरा हुआ था, इस अचानक आए बदलाव से थोड़ा विचलित दिखने लगा, लेकिन उसने अपना ढोंग जारी रखा। वह चिल्लाया, देखा आपने, यह असुर का ही प्रभाव है कि सूर्य देव ने अपना मुख छिपा लिया है। डाल दो इस पापी बालक को अग्नि में, वरना यह पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगा। जयश्री ने अपने कांपते हाथों से बालक को ऊपर उठाया। सूरज, जो अब तक बेबस खड़ा था, अपनी पत्नी की ओर दौड़ा। नहीं जयश्री, यह मत करो। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को लेकर इस गांव से कहीं दूर चला जाऊंगा, पर इसे मौत के मुंह में मत धकेलो। जयश्री ने एक शांत लेकिन दृढ़ मुस्कान के साथ सूरज की ओर देखा और कहा, स्वामी, आज अगर मैं पीछे हट गई तो पूरी दुनिया कहेगी कि एक भक्त की ममता कमजोर पड़ गई। आज अगर मेरा बालक इस आग में सुरक्षित रहा तो यह केवल मेरी जीत नहीं बल्कि साक्षात सत्य की जीत होगी। आप मुझ पर नहीं, उस नारायण पर विश्वास रखिए जो हर रविवार को हमें जीवन का प्रकाश देते हैं।
यह कहकर जयश्री ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने मन ही मन भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया। हे जगत के चक्षु, हे अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, यदि मेरी भक्ति निष्काम है, तो इस अग्नि को शीतल कर दीजिए। अपने अंश की रक्षा कीजिए प्रभु। और फिर पूरे गांव की रुकी हुई सांसों के बीच जयश्री ने उस नन्हे बालक को धधकती हुई लपटों के बीच धीरे से रख दिया। एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। तारा और रूपा की आंखों में एक राक्षसी चमक थी। उन्हें लगा कि अब बस बालक के जलने की गंध आएगी और उनका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण वहां जो हुआ उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और कई लोग तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही बालक ने अग्नि को छुआ, वह भयंकर लपटें अचानक शांत हो गईं। वे लपटें बालक को जलाने के बजाय उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर नाचने लगीं, जैसे वे बालक की आरती उतार रही हों। उस हवन कुंड के भीतर से आग गायब हो गई और उसकी जगह चमेली और गुलाब के फूलों की एक मखमली क्यारी बन गई। बालक उन फूलों पर लेटा हुआ खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी हंसी से मंदिर का प्रांगण ही नहीं, बल्कि लोगों के हृदय भी कांप उठे। इतना ही नहीं, उस बालक के शरीर से एक ऐसा प्रचंड सुनहरी प्रकाश निकला कि आसमान में छाया हुआ वह अंधेरा पल भर में छट गया। सूर्यदेव बादलों को चीरकर अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्रकट हुए। उनकी एक सीधी किरण मंदिर के शिखर से टकराकर सीधे उस बालक के ललाट पर पड़ी। पूरा मंदिर प्रांगण जय सूर्यदेव के नारों से गूंज उठा। जो गांव वाले अभी तक संदेह कर रहे थे, वे सब दंडवत प्रणाम करने लगे। यह तो साक्षात देवता हैं। हमने पाप कर दिया, हमें क्षमा करें माता जयश्री। लोगों की करुण पुकारें गूंजने लगी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक मोड़ अभी आना बाकी था। तांत्रिक भद्रशूल, जो ये सब देख रहा था, अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज पार करनी चाहिए, उसके पैर वहीं जम गए। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में आग लग रही है। तभी मंदिर के भीतर से पुजारी जी बाहर आए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने तांत्रिक की ओर इशारा करते हुए कहा, ठहर जा पाखंडी, तूने उस शक्ति को चुनौती दी है जो इस सृष्टि का आधार है। तूने एक मां की ममता और एक देवता के अंश के साथ छल किया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ये सब धन के लालच में किया। मुझे इन दोनों औरतों ने उकसाया था। उसने कांपती उंगलियों से तारा और रूपा की ओर इशारा कर दिया। कैलाश और जयदेव के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी पत्नियों की ओर देखा, जिनकी सूरत अब किसी डरी हुई चुड़ैल जैसी हो गई थी। तारा और रूपा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनका झूठ, उनका षड्यंत्र अब पूरे गांव के सामने नग्न खड़ा था। कैलाश दहाड़कर चिल्लाया, तारा, क्या यह सच है? क्या तूने हमारे ही भाई के बच्चे को मारने की कोशिश की? क्या तू इतनी गिर सकती है? जयदेव ने भी रूपा का हाथ झटकते हुए कहा, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे ही घर में सांप पाल रखे थे। तारा और रूपा अब भागने की स्थिति में नहीं थीं। गांव की महिलाएं, जो जयश्री के अपमान से दुखी थीं, वे अब क्रोध से भर गई थीं। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया। लेकिन जयश्री, जो अब अपने बालक को गोद में लेकर अग्निकुंड से बाहर आ चुकी थी, उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया। जयश्री के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक असीम करुणा थी। उसने अपने भाइयों कैलाश और जयदेव की ओर देखा और कहा, भाई साहब, इन्हें सजा देना मेरा काम नहीं है। इन्होंने जो किया वह इनके अज्ञान और ईर्ष्या का फल था। लेकिन इन्होंने जो पाप किया है, उसका दंड तो इन्हें विधान के अनुसार ही मिलेगा। प्रिय श्रोतागण, मंदिर का वह प्रांगण, जो कुछ देर पहले तक कोलाहल और संदेह से भरा हुआ था, अब एक ऐसे सन्नाटे में डूबा हुआ था जिसे चीरना किसी के वश में नहीं था। वह बालक, जो साक्षात सूर्य का तेज लिए फूलों की शैया पर मुस्कुरा रहा था, उसकी वह नन्ही सी उंगली जो तारा और रूपा की ओर उठी थी, वह कोई साधारण संकेत नहीं था। वह काल का दंड था जो उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही बालक की दृष्टि उन पर पड़ी, तारा और रूपा के शरीरों से एक अजीब सा काला धुआं निकलने लगा।
उनकी त्वचा, जिस पर वे कभी घमंड किया करती थीं, वह धीरे धीरे राख जैसी होने लगी। उनकी आवाज, जिससे वे जहर उगला करती थीं, वह गले में ही फंस कर रह गई। वे चीखना चाहती थीं, गांव वालों से क्षमा मांगना चाहती थीं, अपने पतियों के पैर पकड़ना चाहती थीं, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वे साक्षात पत्थर की मूर्तियों की भांति जर हो गई थीं। बस उनकी आंखों से पश्चाताप और डर के आंसू बह रहे थे। कैलाश और जयदेव, जो अब तक अपनी पत्नियों के मोह और उनकी बातों के जाल में फंसे हुए थे, उनका हृदय ग्लानि से भर उठा। उन्हें अपनी आंखों के सामने वह सारा दृश्य घूमने लगा। कैसे उन्होंने अपने छोटे भाई सूरज को घर से निकाला, कैसे उन्होंने अपनी मर्यादा को ताक पर रखकर एक अबोध बालक की हत्या का मौन समर्थन किया। कैलाश ने अपना सिर झुका लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसने सूरज की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन शर्म के मारे उसके कदम रुक गए। सूरज ने अपने बड़े भाई की यह हालत देखी तो उसका हृदय पसीज गया। उसने दौड़कर कैलाश के पैर पकड़ लिए और कहा, बड़े भैया, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे पिता समान हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, यह सब प्रारब्ध का खेल था। लेकिन कैलाश ने सूरज को उठाकर गले से लगा लिया और फफक फफक कर रोते हुए कहा, नहीं सूरज, मुझे क्षमा मत कर। मैंने भाई के धर्म को कलंकित किया है। मैं अपनी इन कुटिल पत्नियों के वश में आकर इतना अंधा हो गया कि मुझे अपने ही घर में पल रहे साक्षात देवता की पहचान नहीं हुई। जयश्री बेटी, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ वह व्यवहार किया जो एक शत्रु भी नहीं करता। जयश्री, जो ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति थी, उसने शांत भाव से कहा, बड़े भैया, भगवान सूर्यदेव के न्याय में किसी के प्रति घृणा का स्थान नहीं है। इन्होंने जो किया वह इनके अहंकार का परिणाम था। लेकिन देखिए, आज सूर्यदेव ने न केवल मेरे बालक की रक्षा की है, बल्कि हमारे परिवार के ऊपर से उस काले पर्दे को भी हटा दिया है जिसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, वो साक्षात आकाशवाणी थी, जिसने पूरे जसवंतपुर को झकझोर दिया। उस वाणी ने कहा, हे जसवंतपुर के निवासियों, सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। जो भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, उनकी रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां उतर आती हैं। तारा और रूपा ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है, लेकिन जयश्री की अटूट भक्ति और उसकी करुणा ने उनके प्राणों की रक्षा की है। अब से ये दोनों गांव की सीमा पर स्थित उसी पुरानी धर्मशाला में रहेंगी और जीवन भर सूर्य देव की सेवा करेंगी। जब इनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और ईर्ष्या का अंतिम अंश भी जलकर राख हो जाएगा, तभी इन्हें इस दंड से मुक्ति मिलेगी। वाणी के शांत होते ही तारा और रूपा के शरीरों की वो जड़ता खत्म हुई, लेकिन उनके चेहरों का तेज सदा के लिए चला गया था। वे अब साधारण महिलाएं नहीं लग रही थीं, बल्कि पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई दो आत्माएं लग रही थीं। वे बिना कुछ कहे, सिर झुकाए भीड़ के बीच से निकल गईं। गांव वालों ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों में अब उनके प्रति घृणा नहीं, बल्कि एक सीख थी। पूरे गांव में अब उत्सव जैसा माहौल था। पुजारी जी ने उस दिव्य बालक को अपनी गोद में लिया और मंदिर के भीतर ले गए। वहां भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के चरणों में उस बालक को बिठाया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही बालक वहां बैठा, मंदिर की वह विशाल प्रतिमा हल्की सी झुकी, मानो साक्षात नारायण अपने अंश को आशीर्वाद दे रहे हों। पूरे जसवंतपुर में घी के दिए जलाए गए। वो रविवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। सूरज और जयश्री को ससम्मान उनके घर वापस लाया गया। वो घर जो ईर्ष्या और कलह के कारण खंडहर जैसा महसूस होने लगा था, अब जयश्री की भक्ति और उस बालक की किलकारियों से फिर से स्वर्ग बन गया था। कैलाश और जयदेव ने प्रतिज्ञा की कि वे अब अपना शेष जीवन भगवान सूर्य की सेवा और अपने भाइयों की एकता को बनाए रखने में बिताएंगे। उन्होंने गांव के मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। बालक का नाम आदित्य रखा गया, जिसका अर्थ होता है सूर्य। जैसे जैसे आदित्य बड़ा होने लगा, उसके चमत्कार और भी बढ़ने लगे। कहते हैं कि जिस खेत में उसके कदम पड़ते, वहां की फसल कभी नहीं सूखती थी। जिस रोगी को वह छू लेता,
उसकी बरसों पुरानी बीमारी गायब हो जाती। जसवंतपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह एक तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग उस दिव्य बालक के दर्शन करने और जयश्री की उस पावन कथा को सुनने आते थे। प्रिय श्रोतागण, समय की धारा अपनी गति से बहती रही और जसवंतपुर की माटी में खुशहाली की जरें और भी गहरी होती चली गईं। कई वर्ष बीत चुके थे। वह नन्हा बालक आदित्य अब एक तेजस्वी किशोर बन चुका था। उसके व्यक्तित्व में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि जो भी उसे देखता उसके मन का संताप पल भर में मिट जाता। जसवंतपुर अब केवल एक गांव नहीं बल्कि एक सिद्ध स्थान बन चुका था, जहां अधर्म की छाया पड़ने से भी कतराती थी। कैलाश, जयदेव और सूरज का परिवार फिर से एक हो चुका था और जयश्री की भक्ति ने उस घर को एक जीवंत मंदिर बना दिया था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, नियति की अपनी योजनाएं होती हैं और भक्ति की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। एक वर्ष ऐसा आया जब जसवंतपुर के ऊपर विपदा के काले बादल मंडराने लगे। लेकिन वे बादल बारिश के नहीं थे, बल्कि वे तो सूरज की रोशनी को निगलने आए थे। आषाढ़ का महीना था, लेकिन एक सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि सूरज निकला ही नहीं। चारों ओर एक अजीब सा पीला अंधकार छाया हुआ था। पंछी चहचहाने के बजाय डरे हुए थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और फिर सप्ताह बीत गया, लेकिन जसवंतपुर की धरती पर सूर्य की एक किरण भी नहीं पड़ी। बिना धूप के फसलें पीली पड़कर खेतों में ही दम तोड़ने लगीं। नदी का पानी ठंडा और काला पड़ गया। गांव के पशु व्याकुल होकर मरने लगे। जसवंतपुर के वैभव को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई थी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि यह महाग्रहण है जो इस गांव की खुशहाली को निगलने आया है। लोग डर के मारे फिर से मंदिर में एकत्र होने लगे। पुजारी जी ने बहुत पूजा अर्चना की, लेकिन आकाश से उस घने कोहरे की चादर नहीं हटी। जसवंतपुर में हाहाकार मच गया। तभी उस पुरानी धर्मशाला से 2 बूढ़ी और जर्जर महिलाएं बाहर निकली। वे कोई और नहीं बल्कि तारा और रूपा थीं। वर्षों के पश्चाताप और सेवा ने उनके भीतर के अहंकार को भस्म कर दिया था। वे घिसटती हुई मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। उनके शरीर पर अब कोई तेज नहीं था, पर उनकी आंखों में सत्य की पहचान थी। उन्होंने गांव वालों के बीच खड़े होकर कांपती आवाज में कहा, यह विपदा किसी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि हमारे उस पाप का अवशेष है जो हमने वर्षों पहले किया था। जब तक इस गांव का सबसे बड़ा भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेगा, यह अंधकार नहीं छटेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी आदित्य, जो अब साक्षात भगवान सूर्य का प्रतिबिंब लग रहा था, आगे आया। उसने अपनी माता जयश्री और पिता सूरज के पैर छुए। जयश्री की आंखों में ममता के आंसू थे, पर उसके मन में अपने पुत्र की दिव्यता पर विश्वास था। आदित्य ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, प्रिय ग्रामवासियों, सूर्य देव कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। ये अंधकार केवल ये याद दिलाने आया है कि प्रकाश की कीमत क्या है। आज मैं अपने रक्त और अपनी आत्मा के उस अंश को जो मुझे भगवान भास्कर से मिला है, इस गांव की रक्षा के लिए समर्पित करता हूं। आदित्य मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। उसने पद्मासन लगाया और अपनी आंखें मूंद ली। वो साक्षात समाधि में चला गया। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। आदित्य के हृदय स्थल से एक छोटा सा प्रकाश का पुंज निकला। वो पुंज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते आदित्य का पूरा शरीर जलते हुए सूर्य की तरह चमक उठा। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि आसमान में फैला हुआ वो काला कोहरा और जहरीली धुंध उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाई। जैसे ही आदित्य ने एक महान हुंकार भरी, आकाश की वह काली चादर तार तार हो गई। सूर्य की किरणें सीधे आदित्य के शरीर से टकराकर पूरे जसवंतपुर में फैल गईं। धरती का कोना कोना चमक उठा। खेत फिर से लहलहाने लगे और नदी का पानी स्वर्ण की तरह चमकने लगा। लेकिन जैसे ही यह चमत्कार हुआ, आदित्य अचेत होकर शिखर से नीचे गिरने लगा। जयश्री और सूरज दहाड़ मारकर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि आदित्य जमीन को छूता, साक्षात भगवान सूर्य देव का रथ आकाश से नीचे उतरा। उस रथ की चमक इतनी तेज थी कि लोगों ने अपनी आंखें मूंद लीं। स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने आदित्य को अपनी गोद में थाम लिया।
पूरा जसवंतपुर उस अलौकिक दृश्य का साक्षी बना। सूर्यदेव ने जयश्री की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी जयश्री, तुम्हारी भक्ति ने आज मौत को भी हरा दिया है। तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, वह मेरा ही अंश है जो इस गांव के पापों को धोने और धर्म की स्थापना के लिए आया था। आज से यह गांव सूर्यपुर के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी ममता और आदित्य के त्याग के कारण यहां कभी अकाल या दुख का वास नहीं होगा। भगवान सूर्यदेव ने अपनी दृष्टि तारा और रूपा पर डाली। उन्होंने कहा, तुम दोनों का पश्चाताप पूरा हुआ। तुमने अपनी सेवा से उस पाप का मार्जन कर लिया है। आज मैं तुम्हें इस नश्वर शरीर से मुक्ति देता हूं। देखते ही देखते तारा और रूपा के शरीर दो दिव्य ज्योतियों में बदल गए और सूर्यदेव के रथ में समा गए। भगवान सूर्यदेव ने आदित्य को वापस जयश्री की गोद में रख दिया। आदित्य की सांसें फिर से चलने लगीं। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मां, देखो, सूरज फिर से निकल आया। प्रिय श्रोतागण, वह दिन जसवंतपुर के लिए केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि यह सत्य, धैर्य और भक्ति की पराकाष्ठा थी। उस दिन के बाद से रविवार का व्रत जसवंतपुर के हर घर में एक उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। सूरज, जयश्री, कैलाश और जयदेव, इन तीनों भाइयों का परिवार सदियों तक एकता और प्रेम का प्रतीक बना रहा। आज भी लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ जसवंतपुर की इस रविवार की कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और पारिवारिक कलह वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति, ईर्ष्या या षड्यंत्र आपके खिलाफ हो जाए, यदि आपका मन पवित्र है और आपका विश्वास अपने इष्ट पर अटल है, तो स्वयं भगवान आपके रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। अधर्म का मार्ग अंत में केवल विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन धर्म का मार्ग कठिन होते हुए भी अंत में परम शांति और विजय प्रदान करता है। प्रिय श्रोतागण, रविवार की यह दिव्य कथा अब पूर्ण होती है। मुझे विश्वास है कि इस कथा का एक एक शब्द आपके हृदय में उतरा होगा। इस कथा के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे एक मां की भक्ति ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे केवल अपने तक न रखें। इसे अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। भगवान सूर्यदेव आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, यश और सौभाग्य लेकर आएं। आपके घर के क्लेश मिटें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही धर्म और अध्यात्म से जुड़ी दिव्य कथाएं आपको हर रविवार और शनिवार मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय सूर्यदेव और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी हाजिरी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा और नए आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते रहें और अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखें। जय सूर्यदेव, जय सनातन धर्म।